आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ मेंसुरेशन का क्वेश्चन यानी कि क्षेत्रमिति से जितने भी क्वेश्चन बिहार डीएलईडी और बीएड में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आज देखेंगे मेंसुरेशन के पार्ट 2 के क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो हमारे चैनल पे डाल दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखें वो ज़रूर देखें क्योंकि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी और ये भी। ठीक है, और वो वीडियो देखेंगे तभी जा कर के ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि एक ठोस की कुल कितनी विमाएँ होती है। विमाएँ इसमें पूछ रहा है, ना कि सतह। ठीक है, तो एक ठोस यानी कि मान लेते हैं घनाकार है। ठीक है, तो घनाभ में कितने विमाएँ होती है। घनाभ में कितने विमाएँ होती है, तो घनाभ में 3 विमाएँ होती है। वो क्या 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 होती है। एक लंबाई होती है, जैसे कि लंबाई ए हो गई। चौड़ाई होती है, ये बी हो गया। और ऊंचाई होती है जो कि एच हो गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ठोस में ही होता है, तो इसकी विमाएँ 3 होती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3। और वही अगर सतह पूछता तो कितने सतह होते हैं। घनाभ में 6 होते हैं, एक नीचे का एरिया, एक ऊपर का एरिया, राइट। फिर इस साइड का, फिर इस साइड का, आगे का, फिर इधर इसके अपोजिट 6 होते हैं। लेकिन विमाएँ कितने होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन कितना को अभी तक नहीं पता होगा कि विमाएँ कहते किसको, कितना समझ लेंगे कि सतह को बोला जा रहा है तो 6 मार के चले आएंगे। इसमें ऑप्शन में ऐसे नहीं है लेकिन कितना बना के आ जाएंगे। तो विमाएँ होती है लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है। और सतह फलक अगर पूछे या पृष्ठ पूछे तो उसमें 6 होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, इसकी बोल रहा है लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं चौड़ाई x है और लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x+1। ओके, और हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर परिधि हमें दे दिया है 14। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, राइट। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है x+1 और चौड़ाई कितना है x प्लस x हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है 14। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 से 2 कट गया 7। ठीक है, ये 2x 1 है जो इधर चला जाएगा। वन है इधर चला जाएगा। 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और x का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना हो जाएगा, x का मान 3 है, 3 1 4, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3, 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हमें तो निकालना था क्षेत्रफल, राइट। तो x लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, x का वैल्यू हमें पता नहीं था तो परिधि दी हुई थी तो लंबाई चौड़ाई से x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसके दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो समांतर है यानी कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, सॉरी, या फिर साइड साइड भी कर सकते थे, ये समांतर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें पता करना है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वृत्त के ऊपर और नीचे का जो सतह टच कर रहा है इसका व्यास हो गया, राइट। इसके केंद्र के होते हुए जो रेखा गई तो व्यास कहलाई, यानी कि हमें वृत्त का व्यास निकालना है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। तो पता है सभी को कि व्यास क्या होता है, 2r होता है, राइट। 2r कितना हो जाएगा, 5 में 5.5 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 5.5, ये ऊपर भी 5.5, दोनों जुट जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, ओके। एक घन है जिसका आयतन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक घन है, इसका आयतन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भुजा निकाल लेते हैं पहले। आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, राइट। तो इसकी भुजा हो जाएगी कितना, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 का क्यूब रूट, राइट। कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाली घन है। अब कह रहा है कि दो घन को मिलाकर, यानी कि एक घन इतना ही का एक घन और है, मिला दिया गया है, ठीक है। दो सेंटीमीटर वाला ही एक घन और दिया गया है। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये दोनों मिल गया, ये हो गई अब लंबाई, हो गई अब 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता कर लीजिए। लंबाई हो गई, ये 2 जुट गया तो 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट। लंबाई 4 हो गई, चौड़ाई आपका हो जाएगा, ये वैत नहीं रहेगा 2, राइट, 2 सेंटीमीटर ही, यानी कि 2 हो जाएगा। और ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी, ये 2 सेंटीमीटर ही। अब यहाँ से निकाल लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी कि ऑल एरिया का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर सभी को पुट कर दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं इस साइड 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 4 दूनी
8 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई 2 दूनी 4 और लंबाई गुने ऊंचाई 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8 8 16 4 20, 20 में 2 से मल्टीपल करेंगे 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40। आ गया होगा समझ में? यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था सिर्फ कि 8 सेंटीमीटर क्यूब का 2 घन, ठीक है, एक घन का आयतन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे 2 घन मिला दिया गया है, यानी कि 2 को बना दिए यहाँ पे, मिला करके उसे घनाभ बनाया गया। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो पहले इसका घन का एक भुजा निकाल लिए, ठीक है, तो बढ़ाएंगे तो उसका जो भी होगा दुगना हो जाएगा उसकी लंबाइयाँ, बाकी सेम ही रहेगा क्योंकि उतना ही चौड़ाई ऊंचाई दोनों ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले पिघलने से बने हैं, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का व्यास होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धातु है जो सिलेंडर आकार का है, जो 8 ठोस गोले को पिघलाकर बनाया गया है और जिसका दिया हुआ है व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले की व्यास होगा। ओके, यहाँ पर त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या हो जाएगी, व्यास 6 है तो 3 हो जाएगी, और हाइट हमें दिया हुआ है 32, ठीक है। तो सिलेंडर यानी कि बेलनाकार होता है, बेलन का आयतन क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट। इसे पिघला करके 8 गोले बनाए गए, यानी कि 8 गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर सभी को पुट कर दीजिए, पाई को वैसे ही रहने देते हैं, आर क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है, 27। हाइट हो जाएगी 32 इक्वल टू 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर पाई दोनों तरफ जो कट रहा है उसे काट देंगे, पाई से पाई इधर कट गया, 8 से ये कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी ये आर स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा ना, 3 3 9, ये 3 और ये 9 मल्टीपल हो जाएगा, 9 3 27, ये आर क्यूब है, आर का वैल्यू हो जाएगा 3, क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पर व्यास हमें निकालना है, तो व्यास क्या होता है? 2r, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का व्यास निकालना है, और ये जो दिया हुआ था कितना समझ रहे होंगे कि ये गोले का दे रहा है, नहीं, ये गोले का नहीं, सिलेंडर का दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किस तरह से होती है? जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो, राइट। ये दोनों भुजाएं इक्वल होती है, ठीक है, और एक आधार होता है। इसका दिया हुआ है हमें परिमाप, राइट। तो परिमाप इसका दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होती है? सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। कोई भी जैसे आयत हो, आयत में भी क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 2 2 होते हैं, इसलिए 2 कॉमन हो जाता है, ठीक है।
परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है। तो हमें तो मालूम नहीं है सभी भुजा, मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या देखे थे कि यहाँ पर कह रहा था इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर कम है, यानी दोनों भुजा जो इक्वल है उससे 30 सेंटीमीटर कम है, यानी कि a-3 30 हो जाएगा, राइट। अब सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा 3.6। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो सभी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस a-30 इक्वल टू 3.6 मीटर है, ठीक है। इसे ही सेंटीमीटर में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 360, ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीपल हो जाएगा ना। 3.6 को मीटर्स में बदलेंगे तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी कि 360 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा a, तीनों जुड़ जाएगा 3a हो जाएगा, और 30 जो है इधर चला जाएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 390 हो जाएगी। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल देते हैं, कितना हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 1.3 मीटर, राइट। यानी कि a का वैल्यू आ गया हमें 1.3 मीटर, 1.3 मीटर हो गया। और इसमें दोनों भुजा हो जाएगी 1.3 मीटर, और नीचे हो जाएगी कितना, 130 था, सेंटीमीटर में घटाएंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 1 मीटर, राइट। ये टोटल 1 मीटर हो जाएगा ना, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a इक्वल टू एरिया हो जाएगी 1/2 इंटू आधार 1 है गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमें दिया हुआ नहीं है, ये इक्वल भुजाएं का मालूम है, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हाइट कैसे निकलेगा ये पता करना है। तो सभी को पता है जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये नीचे आधार है 2 भागों में बांटता है और 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज देख रहे होंगे, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का बने तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और ये 2 भागों में ये भुजा को बांटा है, तो ये 1 मीटर का है तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, और ये भी 0.5 मीटर, राइट। तो यहाँ से हो गया आपका दिया हुआ है कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो ऊंचाई निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1.3 का क्यूब स्क्वायर, सॉरी प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है। कर्ण अगर निकालना होता है तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग होता है, लेकिन जब एक भुजा निकालनी हो तो उसमें माइनस करना होता है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.69 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि 0.25, यानी कि h दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 की होता है 1.2 मीटर हो जाएगा, राइट।
यानी कि ऊंचाई हमें मालूम हो गई 1.2 मीटर। अब यहाँ से निकाल लीजिए 1.2 मीटर, ये 2 से कट गया, 6 दूना 12 यानी कि आपका हो जाएगा 0.6 मीटर एरिया। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी। यहाँ पर कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज किस तरह से होता है, दो समांतर भुजाएं होती है। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, जिसमें हमें दिया हुआ है क्या क्या, एक हमें दिया हुआ है बीच की दूरी दोनों समांतर, यानी कि ये ऊंचाई हमें दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, और इसमें एक भुजा हमें दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ऊपर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो नीचे की जो समांतर भुजा है उसकी भुजा पूछ रहा है कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी भुजा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो तब इसी से पता चलेगा। तो इसका फार्मूला होता है एरिया 1/2 इंटू, यहाँ मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू दो समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस सी डी मल्टीपल होता है ऊंचाई, हाइट, यानी कि ये। तो इसमें से एक भुजा हमें मालूम हो जाएगी जो पूछ रहा है। एरिया हमें दिया हुआ है 480 इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर प्लस सी डी निकालना है, और हाइट दिया हुआ है 15। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए। ये 15 से अगर कट रहा है 15 तिया 45, 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी डी प्लस 20 इक्वल टू, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा 32, तो हो जाएगा ये 64। सी डी आपका आ जाएगा 64 में 20 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 44 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये इसकी यानी कि सी डी की हो जाएगी लंबाई 44 सेंटीमीटर। तो ये सब का आपको सिर्फ फार्मूला ही ध्यान में रखना रहता है कि आपको जितने भी 3D 2D है पहले भी बता चुके हैं कि आप सभी का फार्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक कमरा का आकार आयताकार है, इसकी एक सपाट छत है, यह 10 मीटर चौड़ा 13 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा है, इसे अंदर बाहर और फर्श पर पेंट किया जाना है लेकिन छत पर नहीं, तो पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल है। कह रहा है कि एक कमरा है जो आयताकार है, यानी कि घनावाकार है। ठीक है, घना बना लेते हैं। यहाँ पर घनाव समझाने के लिए बनाते हैं, आप वहाँ पर मत बनाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है क्या क्या, इसमें दिया हुआ है लंबाई यह 10 मीटर चौड़ा, यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लंबा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सॉरी लंबा है 30 सेंटीमीटर,
ये 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो घनावाकार घर है उसको पेंट किया गया है। पेंट सभी एरिया को किया गया है लेकिन छत को छोड़ दिया गया है, यानी कि ऊपरी भाग को, ये एरिया को छोड़ दिया गया है। ठीक है, छोड़ दिया गया है। तो बाकी का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। तो बाकी का क्षेत्रफल है तो सभी को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें घनाभ का अभी तक देखें, घनाभ का जो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि पूरे एरिया का क्षेत्रफल होता है, तो सभी को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 इंटू लंबाई मल्टीपल चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई होती है। लेकिन एक एरिया इसमें छोड़ दिया गया है ऊपर का, तो अब सब अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि पहले इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इधर ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस एरिया को निकालते हैं तो इसमें लंबाई और क्या आ जाएगी, चौड़ाई, इस चौड़ाई 5 हो जाएगी, यानी कि 2। ये ऐसा वाला एरिया एक आगे होता है एक पीछे होगा, इधर वाला ये दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई, सॉरी लंबाई इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, प्लस फिर अगला हो जाएगा आपका इस एरिया का निकालेंगे, इस साइड का ये वाला एरिया, तो इसमें लंबाई हो जाएगा 10। ये भी 2 एरिया हो जाएगा, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, तो ये वही हो जाएगा 2 इंटू 10 मल्टीपल, ये चौड़ाई हो जाएगी 5 प्लस, चारों तरफ तो हो गया। अब नीचे का एरिया, निचला एरिया जो होगा इसको भी पेंट किया ये, तो इसकी लंबाई कितनी है 13 और ये चौड़ाई 10, यानी कि 13 मल्टीपल 10। इसमें तो 2 नहीं है क्योंकि ऊपर एक एरिया ऊपर होगा इसका अपोजिट, तो ऊपर का तो छत पेंट करना ही नहीं है, तो 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे। आप सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 130 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 100, प्लस 13 को 10 से मल्टीपल करेंगे 130, सबको जोड़ देते हैं। 3 6 1 2 3 यानी कि 360 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था सिर्फ उसी एरिया का जिसको पेंट किया गया है। तो ऊपरी एरिया छत को, फ्लोर को पेंट नहीं किया गया था इसलिए उसको छोड़ दिए, बाकी सभी को 2-2 कर करके जोड़ दिए। ठीक है, 2-2 करके क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद लास्ट में जो बचा लंबाई चौड़ाई मान करके उसे मल्टीपल करके निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। एक त्रिभुज का आधार 15 डीएम है, उसकी ऊंचाई 12 डीएम है। दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 डीएम है दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार हमें 15 है दिया हुआ है और ऊंचाई 12 दिया हुआ है। तो जो इसका क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, उसके दुगने क्षेत्रफल का एक अन्य त्रिभुज है जिसका आधार दिया हुआ है 20 डीएम और ऊंचाई हमें निकालने कह रहा है। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 आधार 15 गुने ऊंचाई 12, 2 से 2 कट गया 12, 6 बार में, यानी कि फर्स्ट का एरिया आ गया हमें, फर्स्ट त्रिभुज A1 कर देते, इसका आ गया 15 छक 90। तो इसका A2 का एरिया हो जाएगा कितना, दोगुना कह रहा है कि
दोगुने क्षेत्रफल वाले यानी कि 180। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी वही होगा, 1/2 गुने आधार 20 सेंटीमीटर DM सॉरी, और ऊंचाई निकालना है तो h कर देंगे। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 से कट गया 10 बार में, ये 0 से 0 कट गया इधर, यानी कि h आपका आ गया 18 DM। ठीक है, 18 DM। तो क्वेश्चन तो आसान था, सिर्फ इसको बोल रहा था दूसरे क्षेत्रफल जो है उसका दोगुना है, यानी कि इसका दोगुना 180 हो जाएगा। फिर h का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आयत हॉल के फर्श का आयाम 4 मीटर मल्टीपल 3 मीटर यानी कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। हॉल के फर्श को पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 6 सेंटीमीटर आयताकार टाइलों को बिना छोटे आकार के टाइलों को तोड़े जाने की आवश्यकता है। कितने टाइलों की आवश्यकता है? यहाँ पर कह रहा है कि एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई चौड़ाई है 4 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, जिसको टाइल से बिछा गया है। ठीक है, तो कितने टाइल्स लगेंगे? एक टाइल्स का जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर मल्टीपल 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 8 है और 6 चौड़ाई है। ठीक है, तो कितने टाइल्स लगेंगे? तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 4 गुने 3। हॉल का फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने 3, और एक टाइल्स का दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई 8 और 6, यानी कि 8 मल्टीपल 6। इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने टाइल्स बनाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर देख रहे हैं मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इसे भी बदलना होगा, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, दोनों में 100। ठीक है, 4 में भी या 3 में भी। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि आगे भी कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से 4 25 चौक 100, यानी कि टोटल कितने टाइल्स लगेंगे? 2500। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नीचे था जो टाइल्स जो थी उसकी लंबाई चौड़ाई थी 8 और 6 सेंटीमीटर, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदल दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भी देखना होगा ना, ऑप्शन में देख रहे थे कि ज़्यादा संख्या में, तो सेंटीमीटर में बदलना था। ठीक, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, 11 सॉरी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आयताकार क्षेत्र है 50 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा, अंदर का एक आयताकार लॉन होता है। एक समान चौड़ाई के बजरी पत्थर से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक, आयताकार एक क्षेत्र है जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एक उसके अंदर यानी कि इसके अंदर है एक आयताकार लॉन होता है जिसकी एक बजरी पत्थर है, जिसकी पत्थर की चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर। मान लेते हैं एक आयताकार अंदर एक लॉन है। ठीक है, और बजरी पथ का जो चौड़ाई है, यानी कि ये है बजरी पथ है, ये सब एरिया जो बच गया वो बजरी पथ है। ठीक है, ये एरिया, तो इसका हमें दिया हुआ है चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो एरिया है इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो सभी चारों तरफ 6-6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, यही एरिया जो बजरी पथ है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो दोनों का अंदर का और बाहर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो अब दोनों को घटा देंगे तो ये बजरी पत्थर का
पथ का पता चल जाएगा क्षेत्रफल, राइट। तो बाहरी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई 50 मल्टीपल 42 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21 यानी कि 2100, ठीक है, वर्ग मीटर। अब अंदर का निकालिए इसका, तो कितना हो जाएगा, इधर लंबाई में 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर घटा है, 6 6 12 घटा, यानी कि 42 में 12 घटाएंगे, मल्टीपल, और लंबाई में भी 6 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर इधर घटा, 6 6 12 यानी कि 50 में 12 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा। आप दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 42 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, मल्टीपल, ये हो जाएगा आपका 38। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11, 1140। अब दोनों को घटा देते हैं तो बजड़ी पथ हो जाएगा, पथ का एरिया हो जाएगी 2100 माइनस 1140, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा और ये 9 यानी कि 960 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जैसे कि कहा था, एक आयताकार क्षेत्र है जिसका 50 सेंटीमीटर लंबा है और 42 सेंटीमीटर मीटर चौड़ा है। फिर अंदर कह रहा है कि एक लॉन बनाया गया है, तो लॉन ये हो गया, ठीक है, इस एरिया में बना दिए लॉन। फिर जो बचा हुआ है वो बजरी पथ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि सभी जगह 6 6 सेंटीमीटर होगा पथ, ठीक है। तो अंदर का लंबाई चौड़ाई निकालिए, 6 6 दोनों तरफ था तो 6 6 घटाना पड़ा है, 6 6 12, ठीक है, 12 12 सेंटीमीटर दोनों में घटाए। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के इसे माइनस कर दिए तो बजरी पथ निकल गया, ठीक है। तो आज इतना ही, मेंसुरेशन का इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सभी दोनों पार्ट जो वीडियो था सभी को देख लीजिएगा, और जितना भी 2D 3D का फॉर्मूला है सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इतना ही आज, थैंक यू।